एक तरफ जहां गरीब श्रमिकों को जान जोखिम में डालकर निर्माण कार्य करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गरीब परिवार के नाबालिग बच्चों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ठेकेदार उनसे कम पैसों में मजदूरी करवाकर मोटी रकम कमा रहे हैं। नियम और कानून को तार तार कर अपने आप को प्रभावशाली साबित कर रहे हैं। मामले में प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी भी बेखबर हैं। दरअसल पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार एनटीपीसी परियोजना द्वारा ठेकेदार के माध्यम से मलकाना गांव के निकट गंदा नाला के ऊपर कराए जा रहे पुल निर्माण कार्य का है, जहां न सिर्फ बाल मजदूरी कराई जा रही है बल्कि श्रमिकों की जान जोखिम में डालकर पुल निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के पास सुरक्षा के तौर पर न तो हेलमेट है, न ही दस्ताने व जूते हैं और न ही सुरक्षा से संबंधित कोई अन्य उपकरण। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से श्रमिक अपनी जान पर खेलकर काम कर रहे हैं। नाम न प्रकाशित होने की शर्त पर एक श्रमिक ने बताया कि बीते वर्ष से चल रहे इस कार्य में ठेकेदार द्वारा मानकों को ताक पर रखकर घटिया मसाले व बिना गुणवत्ता की सरिया व आदि सामान का उपयोग कर निर्माण कार्य को दिनों दिन आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही बाल मजदूरी भी कराई जा रही है। पास के ही गांव के किशोर, जो कि इस समय आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, हम इसे निजता के कारण इसका नाम नहीं बता रहे हैं, यह किस तरह से हथौड़ा चला रहा था वो तो आपने देख ही लिया है। इस संबंध में जब जिम्मेदार ठेकेदार से सवाल किया गया तो वह अपना बचाव करते नजर आए। ठेकेदार कैलाश प्रजापति का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और वह इस बात को स्वीकार कर रहा है कि यहाँ पर बाल मजदूरी चल रही है। हालांकि जब उससे स्पष्टीकरण मांगा गया कि वह श्रमिकों की जान जोखिम में डालकर काम क्यों करवा रहा है, तो वह चुपचाप सुनता रहा और उलूल जुलूल जवाब देता रहा। इन तस्वीरों को देखकर कि आप हमें कोसेंगे कि क्यों किसी की पेट पर लात मार रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है सच्चाई को दुनिया के सामने रखना। अगर आप वाकई में इतने समझदार हैं तो ऐसे बाल श्रमिकों के हाथ से हथौड़े, फावड़े और कुदाल छीनकर उनके हाथों में किताबें देने का प्रयास करें। और खबर फॉर इंडिया आपकी इस कार्य की सराहना करेगा और दुनिया के सामने रखेगा। जिन चंद पैसों के लिए, जिन चंद नोटों के लिए इन बच्चों की आज बेशकीमती बचपन छीना जा रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा समाज ही दोषी है। और ठेकेदार को क्या, ठेकेदार तो सिर्फ पैसा कमाने पर लगा हुआ है। बच्चों को औने पौने दाम देता है, दिन भर काम करवाता है और उन्हें मजदूरी महज 2 घंटे की देता है। यानी कि जो श्रमिक दिन भर काम करके 400 से 500 लेते हैं, वही ये बाल श्रमिक 100, 150 या 200 रुपये लेकर काम करने को मजबूर है। अब जरा ठेकेदार का भी पक्ष जान लेते हैं कि आखिर वह इनसे ऐसा क्यों करा रहे हैं। सुनिए ठेकेदार का पक्ष। किसका? हमारा कैलाश जी, ये नाबालिग बच्चा काम कर रहा है और जो लेबर हैं उनके पास में ना तो हेलमेट है सेफ्टी के तौर पे, ना तो ग्लव्स है, ना उनके पैर में जूते हैं। तो जिस तरह से लापरवाही बरत कर मजदूर काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है पूरे मामले पे आपको? सभी लोगों को हमने ग्लव्स दिया, सभी लोगों को ग्लव्स दिया है और चूंकि जूता भी दिए, टोपी। लेकिन मौके पे नहीं दिख रहा है ना, मौके पे नहीं दिख रहा है। टोपी दी है, जैसे कोई लोग अपने घर रखे आया, कोई नहीं ले आया है। किसकी लापरवाही है? किसकी लापरवाही? लेबर वालों की लापरवाही है। लेबर की लापरवाही है। तो आपका क्या दायित्व बनता है? ठेकेदार का क्या दायित्व बनता है? नहीं, हमारा यही बनता है, हम सभी लोगों से दोबारा आपके आने से आपने सुझाव दिया, हमें अच्छा लगा, क्योंकि हम फिर से कहेंगे उनसे। इन जनाब को ना तो हमने सुझाव दिया और ना ही हमने इनकी कोई शिकायत की, लेकिन ये जनाब कह रहे हैं कि आपने सुझाव दिया, हमें अच्छा लगा, आगे करेंगे। यानी कि ठेकेदार ऐसे बन गए हैं, मजदूर मरे दबे कुछ भी हो, उसके सेहत से जुड़ी जानकारियों से ये बेखबर हैं। इनको इस बात की जानकारी नहीं थी। अब जब सुझाव मिला है तब ये आगे कुछ करेंगे। ये जनाब कह तो रहे हैं कि इन्होंने मजदूरों को शूज़ दिया, हेलमेट दिया और चीज़ें दी, लेकिन तस्वीरों में तो हमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। आशा लक्ष्य के लिए रायबरेली से मेहताब अहमद की रिपोर्ट।